हैं, वो देखा देखी हुआ हुआ वाला सिस्टम है, ऐसा समझना। अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे रमेश जैन। भैया सामने आ जाओ, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। तीनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सिर्फ हमें जैन धर्म के झंडे में सिर्फ 5 रंग ही क्यों होते हैं, बाकी रंग क्यों नहीं होते? बहुत अच्छी बात बेटा। ये जो ध्वजा का रंग होता है ना, पहले 50 साल पूर्व की बात है, अपन केसरिया ध्वजा ही चढ़ाते थे। फिर अन्यत्र भी इसका उपक्रम देखा गया तो आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज दिल्ली में आप भगवान महावीर स्वामी का 2500वां निर्वाण उत्सव हुआ था। उस 2500वें निर्वाण उत्सव पर आचार्य विद्यानंद महाराज जी सभी साधुओं ने मिलकर एक निर्णय लिया कि अपन अपने ध्वजा में पंच रंग लेंगे, पंच परमेष्टि के प्रतीक। इसका आधार तत्वानुशासन ग्रंथ है। तत्वानुशासन ग्रंथ में हर परमेष्टि के अलग अलग रंग के साथ ध्यान करने के लिए लिखा है। अरिहंतों का अलग, सिद्धों का अलग, आचार्यों का उपाध्याय, साधु का अलग। तो हरे रंग में उपाध्याय, नीले या काले रंग में साधु का ध्यान करना चाहिए। तत्वानुशासन ग्रंथ की अपेक्षा से ऐसा है। और रंग इसलिए नहीं होते क्योंकि यही कलर बेसिक हैं, इन्हीं से सारे रंग बनते हैं। पंच परमेष्टि की आराधना यही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के तैयार रहेंगे नीलू सेठिया। तीनों महाराज के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पुराने समय में जो मंदिर होते थे उनके दरवाजे छोटे होते थे और आदमी जो श्रावक आता था वो डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाता था, और आज के ज़माने में जो मंदिर बन रहे हैं उनके दरवाजे विशाल बनते हैं, तो इंसान बाहर से ही दर्शन करके निकल जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे प्राचीन मंदिर गया हूँ भारत का। पहली शताब्दी के मंदिर के मैंने दर्शन किए कर्नाटक में, जहाँ पहली शताब्दी का मानस्तंभ, भारत का पहला मानस्तंभ जो है, वो मंदिर अभी आर्कियोलॉजी के अंडर में। हम और सहसागर जी थे वहाँ। कोई छोटा सा गेट नहीं था, वहाँ बड़ा ही गेट था। छोटे गेट का प्रचलन इसलिए आया था क्योंकि बाहर से कई बार आक्रमण की संभावनाएं रहती थी, तो इतना छोटा गेट रखते थे कि एक साथ सभी लोग ना प्रवेश कर पाए। अगर कोई एक साथ प्रवेश करेगा तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, उस गेट को बंद कर देंगे तो 8-10 अंदर आ पाएंगे तो उनसे लड़ सकते हैं। इस अपेक्षा से छोटे गेट बनाए जाते थे। भगवान की दृष्टि गेट के बाहर जाना चाहिए, इसलिए गेट बड़े होना चाहिए। लेकिन जो बाहर से दर्शन करके जा रहे हैं उनका व्यक्तिगत प्रमाद है। कई लोगों को लगता है कि मंदिर के गेट छोटे इसलिए कि झुक के जाया जाए, ऐसा भी कोई आगम का प्रमाण नहीं है। छोटे गेट इसलिए थे, कभी कोई आता था ही आक्रमण कर दे अगर, तो वो एक साथ पूरी सेना मंदिर में ना घुस पाए, तो एक साथ जाकर के हमारे भगवान पर उपसर्ग ना हो, इसके निमित्त से है। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि घर में ही व्यवस्था हो गई है, उपसर्ग करने वाले घर पे ही हो गए हैं, तो ज़्यादा विकल्प नहीं है। इस प्रकार समझना, भगवान का गेट बड़ा होकर के कोई प्रमादपूर्वक बाहर से दर्शन करके जा रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत गलती है। आगम का इससे कोई भी लेना देना नहीं, ऐसा समझिए।